दोस्तों पढ़ने के समय नींद आ जाता है और नींद आने के वजह से पढ़ने के वक्त फोकस सही से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ गोल्डन टिप्स लेके आया हूँ। ये सारे टिप्स को आप लोग फोकस करोगे तो जब जब आप पढ़ोगे कभी भी नींद नहीं आएगा। पढ़ने के समय नींद तो नहीं आएगा और पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मन करेगा और आप लोग जो सब पढ़ोगे वह सब आपके याद के बैंक मतलब आपके ब्रेन में डिपॉजिट होके रह जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो सारे के सारे टिप्स बताया गया है, सारे के सारे टिप्स को आप फोकस करना जरूरी है। दोस्तों टिप नंबर 1, कम रोशनी में कभी ना पढ़े। दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स कम रोशनी में ही पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जहाँ कम रोशनी रहता है वहाँ कोई नहीं आएगा और पढ़ने के समय कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये बात तो सही है, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन कम रोशनी के कारण आप लोगों को नींद जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अरे यार, ये तो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है। देखिए दोस्तों, आप लोग कम रोशनी में पढ़ने के कारण आप लोगों के आंखों के रोशनी कम हो सकता है, जिस कारण आपका आंख खराब हो जाने का गारंटी भी है। वैज्ञानिकों को एक स्टडी में पता चल चुका है कि जो लोग कम रोशनी में पढ़ाई करते हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी नींद आ जाता है। इसलिए आप लोग को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जब पढ़ाई करोगे उस समय अच्छे से अच्छे लाइट जहां होता है वहां ही पढ़ाई करें। अब टिप नंबर 2 में बोल बोल कर पढ़िए। दोस्तों कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसा होते हैं बोल बोल नहीं पढ़ते, सिर्फ देखते ही रहते हैं लेकिन मन मन में पढ़ते हैं। एक टेस्ट के द्वारा पता चल चुका है कि जो लोग बोल बोल के पढ़ते हैं वे लोगों को नींद जल्द नहीं आता है और जो लोग बुक्स को देखते रहते हैं मन में पढ़ते हैं उन लोगों को नींद जल्द आ जाता है। देखो, जो लोग बोल बोल के पढ़ते हैं वे लोग को नींद क्यों जल्द नहीं आता है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं उस समय हमारे दिमाग में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो दिमाग को सोने नहीं देता है और दिमाग एक्टिव रहता है। अब चलिए दोस्तों टिप नंबर 3 में ज्यादा पानी पीना। पढ़ने के वक्त आपके पास एक पानी के बोतल रहना सबसे जरूरी है। पढ़ते वक्त आप बीच बीच में पानी थोड़ा थोड़ा पीना जरूरी है, जिस कारण आपके ब्रेन एक्टिव ही रहेगा और नींद भी नहीं आएगा और जो पढ़ोगे याद भी रह जाएगा। दोस्तों टिप्स नंबर 4 में आप कम खाना खाइएगा। दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही तो पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको पढ़ते वक्त नींद आने की बीमारी से बचना है, खाना खाने के बाद आपको पढ़ना है तो कम खाना खाइएगा। जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग ज्यादा भारी हो जाता है, जिसके कारण नींद आ जाता है। इसलिए आप रात के वक्त में कम खाना खाइए और पढ़ने के लिए शुरू करिए। टिप्स नंबर 4, बीच बीच में कूदना। पढ़ने के वक्त अगर आपको नींद आ जाता है, हर आधा घंटा या 15 मिनट के बाद आप कूदिएगा। घर में जो आप पढ़ते हो उस जगह पर कूदिएगा। अगर आप रात के समय पढ़ते हो तो आपको नींद आ जाता है तो आप कूदोगे तो किसी को डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसी कारण आप और एक दूसरा काम कर सकते हो। हर 15 मिनट या आधा घंटा के बाद आप 1 2 2 3 3 आसन करिएगा। देखिए दोस्तों, आसन ऐसा होना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, जैसे कि आप एक दीवार के सहायता से आपका सर नीचे करिए और पैर ऊपर करिए और 5 मिनट ऐसे ही रह जाइए और इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करें। और इसी तरह बहुत सारे आसन है जो आप पढ़ने के समय नींद आ जाएगा तो उसको आप कर सकते हो। टिप नंबर 5, पढ़ने के वक्त बीच बीच में रेस्ट जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये टिप नंबर 4 के जैसा ही है। आप पढ़ने के वक्त बीच बीच में रेस्ट करना मतलब आपको सो जाना, ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ। आप पढ़ने के वक्त थोड़ा रुक जाइए और दूसरा काम करिए। अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आपका ब्रेन को थकान आ जाएगा,
जिसके कारण ब्रेन धीरे धीरे काम नहीं करेगा और आप जो पढ़ोगे याद नहीं कर सकते हो। इसी कारण बीच बीच में अगर आप रेस्ट ले जाओगे तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे के सारे टिप्स को अगर आप रात के समय पढ़ने के वक्त में काम में लगाओगे तो रात में नींद तो नहीं आएगा और जो पढ़ोगे याद भी रह जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन रात भर एक्टिव ही रहेगा। दोस्तों, ये चैनल का नाम स्टडी ट्रीटमेंट। आप जो स्टडी करते हो उसके ऊपर मैं ट्रीटमेंट करने के लिए सारे के सारे वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। अगर आप आपके करियर को बिल्ड करना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो हमारा ये देश स्टडी के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए तो इस वीडियो का लिंक जरूर आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, लास्ट टिप नंबर 6। टिप्स नंबर 6 में है सब्जेक्ट चेंज। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ के याद करने के लिए रात में कोशिश करते हो तो उस समय आपको अगर नींद आ जाता है तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक मतलब उस सब्जेक्ट को चेंज करिएगा और चेंज करके दूसरा टॉपिक ले आइए। वह टॉपिक कौन सा होना चाहिए? मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स का कोई भी एक मैथ निकालिए और उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए और इसके द्वारा आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा अच्छा लॉजिक भी है। वह लॉजिक आप लोगों को पता है, जो लोग रात भर काम करते हैं उन लोगों को नींद नहीं पकड़ पाता है। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स एक पढ़ाई है, एक स्टडी है, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये एक काम होता है। अगर हम काम करते हैं तो नींद नहीं पकड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।